नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के हालिया इंटरव्यू की। हाँ, इसमें उन्होंने परीक्षा सुधार और भविष्य की योजनाओं पर काफी कुछ बताया है। बिल्कुल। तो चलिए इसी इंटरव्यू की मुख्य बातों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब क्या है। हाँ, देखिए एसएससी तो लाखों लोगों के लिए परीक्षा करवाता है। हाँ, और ये सब 2018-19 से कंप्यूटर पर ही हो रही है, मतलब सीबीटी। हाँ वो तो है। पर एक जो बड़ा बदलाव हुआ है हाँ। और जो जून 2025 से पूरी तरह लागू भी है, हम्म वो है परीक्षा करवाने वाली एजेंसी, हम्म जैसे मान लीजिए टीसीएस, हम्म और सवाल बनाने वाली कंटेंट एजेंसी का अलग होना। अच्छा, ये क्यों हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था शांतनु कुमार केस में, हम्म तो उसके बाद एक कदम उठाया गया। ये सिर्फ प्रक्रिया की बात नहीं है। असल में ये पारदर्शिता बढ़ाने की एक कोशिश है, एक तरह से विश्वास बनाने की। ये तो अहम बात है। पर ये सवाल बनते कैसे हैं? मतलब इसमें एआई वगैरह का भी कुछ रोल है क्या? नहीं, सवाल अभी भी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वही बनाते हैं। फिर उनकी कई लेवल पे चेकिंग होती है, अनुवाद होता है, और फिर उन्हें एक सिक्योर डिजिटल वॉल्ट में रखा जाता है। अच्छा। एआई का सीधा इस्तेमाल सवाल बनाने में तो नहीं है, लेकिन हाँ, शायद ये देखने में कि सवाल रिपीट ना हो या अलग अलग पेपर्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो करीब करीब एक जैसा रहे, उसमें कुछ मदद ली जा सकती है। और ये बात तो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी कि असली पेपर परीक्षा से बस कुछ मिनट पहले ही तैयार होता है। हाँ बिल्कुल, एक एल्गोरिदम से ऑटोमेटिकली। इससे क्या है कि पेपर लीक होने की गुंजाइश वो ना के बराबर रह जाती है। समझ गई। लेकिन हाँ, देखिए गलतियां फिर भी होती हैं। कभी डुप्लीकेट ऑप्शन आ गया या अनुवाद में कोई दिक्कत हो गई। चेयरमैन ने भी माना कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, पर ये ज्यादातर तकनीकी या फॉर्मेटिंग की समस्याएं होती हैं। तो फिर अगर ऐसी गलती हो जाए तो उम्मीदवार क्या करे? उसका समाधान कैसे होता है? उसके लिए परीक्षा के बाद एक चैलेंज विंडो होती है। उम्मीदवार वहां अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, वो 100 रुपए वाली विंडो। हाँ वही। अगर जांच में गलती साबित होती है तो जितने भी उम्मीदवार उससे प्रभावित हुए हैं उन सबके अंक ठीक किए जाते हैं। वो 100 रुपए का शुल्क बस इसलिए है ताकि लोग गंभीर आपत्तियां ही दर्ज कराएं। और अगर आपत्ति सही निकली तो पैसे वापस? सिद्धांत रूप में इस पर सहमति है कि हाँ, सही आपत्ति पर शुल्क वापस होना चाहिए। बस उसकी प्रक्रिया पर अभी काम चल रहा है कि वो कैसे होगा। ठीक है। एक और मुद्दा है जो काफी पेचीदा लगता है, नॉर्मलाइजेशन, खासकर जब परीक्षा कई शिफ्टों में होती है। हाँ, वो तो जरूरी है, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है मुश्किल के मामले में। तो पहले जो फॉर्मूला था वो एक्सपर्ट्स ने बनाया था और कोर्ट ने भी उसे परखा था। लेकिन अब जून 2025 से एसएससी एक नया तरीका अपना रहा है, इक्वल परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। अच्छा। इसका मकसद यही है कि अलग अलग शिफ्ट की वजह से जो असमानता आती है उसे और कम किया जा सके। अच्छा, ये सुनने में तो बेहतर लग रहा है। और एक और परेशानी जो हमेशा रहती है, परीक्षा केंद्रों की दूरी। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, कोशिश तो यही रहती है कि ज्यादातर उम्मीदवारों को उनकी पहली 3 पसंदों में से ही कोई शहर मिल जाए। मिलता है क्या? हाल की एक परीक्षा में करीब 80% को मिला भी। बाकियों के लिए, मतलब जो 20% बच गए, उनके लिए औसत अतिरिक्त दूरी लगभग 200 किलोमीटर थी। 200 किलोमीटर भी काफी होता है वैसे। हाँ, होता है। इसीलिए इसे कम करने पर काम चल रहा है। और साथ ही केंद्रों की क्वालिटी और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मल्टी एजेंसी निगरानी है और सीडैक के साथ मिलकर एक हार्डवेयर मॉनिटरिंग बॉक्स भी लगाया गया है। अच्छा, ये मॉनिटरिंग बॉक्स क्या है? वो शायद रियल टाइम में कुछ तकनीकी पहलुओं पर नजर रखता होगा, ताकि गड़बड़ी हो तो पता चले। ठीक है। तकनीक का और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे नकल रोकने या प्रक्रिया को आसान बनाने में? पहचान के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन है। अगर वो किसी वजह से काम ना करे तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी रहता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर में सुधार का मौका भी जो भी परीक्षाएं चल रही हैं उनके बाद फिर से दिया जाएगा। और वो जो सेंटर की जानकारी देर से देते हैं? हाँ, शहर तो करीब 10 दिन पहले बता देते हैं, लेकिन ठीक सेंटर कौन सा है ये बस 2-3 दिन पहले। ये मिलीभगत रोकने के लिए है। और अगर परीक्षा के दौरान कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए, जैसे माउस हैंग हो गया? हाँ, तो ऐसे मामलों में लॉग एनालिसिस होता है। मतलब सिस्टम में रिकॉर्ड देखा जाता है, और अगर लगता है कि उम्मीदवार का समय वाकई खराब हुआ है तो उनके लिए फिर से परीक्षा भी आयोजित की जाती है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और आखिर में नौकरियों की जो खाली सीटें रह जाती हैं उनका क्या कोई वेटिंग लिस्ट जैसा सिस्टम आएगा? लक्ष्य तो यही है कि जितनी भी सीटें नोटिफाई हुई हैं वो सारी भरी जाएं। वेटिंग लिस्ट के बजाय वो एक स्लाइडिंग सिस्टम लाने की सोच रहे हैं। स्लाइडिंग सिस्टम वो क्या होता है? मतलब अगर कोई चुना गया उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता या मान लीजिए वो कोई और पद ले लेता है तो वो सीट खाली नहीं रहेगी। वो लिस्ट में जो अगला योग्य उम्मीदवार है उसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। एक तरह से ज्यादा कुशल तरीका है ये। और ये कब से लागू होगा? कोशिश है
कि इसी साल के जो भर्ती चक्र हैं उन्हीं से इसे लागू कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एसएससी कई मोर्चों पर बदलाव लाने का वादा कर रहा है। गलतियां कम करना, केंद्र नजदीक देना, निगरानी सख्त करना। हाँ, बेहतर एंटी चीटिंग तकनीक, बेहतर नॉर्मलाइजेशन और शिकायतों का तेज निपटारा, ये सब शामिल है। तो एक तरह से उम्मीदवारों के लिए ये अच्छी खबरें हैं अगर ये सब ठीक से लागू हो जाता है तो। बिल्कुल। चेयरमैन ने सुधारों का एक पूरा रोड मैप सा पेश किया है जिसमें प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दोनों पर जोर है। लेकिन एक दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो भविष्य की ओर इशारा करती है। वो क्या? वो है फिजिकल परीक्षा केंद्रों पर निर्भरता कम करने वाले मॉडल तलाशना। शायद राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के जरिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स हों। अच्छा, मतलब घर से परीक्षा या कुछ और? ये अभी साफ नहीं है, पर यह सोचने वाली बात है कि भविष्य में बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षाएं कैसी दिख सकती हैं। क्या तकनीक सिर्फ कंप्यूटर पर टेस्ट लेने तक ही सीमित रहेगी या पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही बदल देगी? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इस पर नजर रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा एरिया है जिसे देखना होगा कि ये कैसे विकसित होता है।